पिछले साल आप भावुक हो गए थे। हाँ, पिछले साल जो बच्ची जो बोला ना कि पापा को दिक्कत होता है, तो दिक्कत तो हमको होता है ना, लेकिन उसके बाद के हिसाब से हम भावुक हो गए थे। कुल कितने नंबर आए हैं? 465। सबसे हाईएस्ट नंबर कौन से सब्जेक्ट में है? मैथ में 97। इन्हीं लोग का देन है कि मेरा बेटिया भी मतलब कि टॉप कर रही है और बेटा भी कर रहा है। बच्ची होकर 2 समय साइकिल से आना, 5 किलोमीटर आना जाना 2 टाइम, कहीं ना कहीं उसके बहादुरी का प्रतीक है। क्या ये कोचिंग संस्थान गांव तक ही सीमित रहेगा या आगे बढ़ेगा? पिछले साल आप बोले थे, इस बार रिजल्ट आ गया। हाँ, ये बात है। मतलब पिछला साल बोला भी गया था और अभी टॉप 10 में मतलब फिर जब आ जाएंगे लोग उस समय भी आप यहाँ आइएगा। नमस्कार, जनसेवा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दीनानाथ। अभी हम पटना ज़िला अंतर्गत मनेर प्रखंड के हुलासी टोला गांव में हैं, जो कि 2 दिन पहले मैट्रिक का रिज़ल्ट आया था। और इस गांव के एक बच्चा साहिल कुमार पूरा मनेर में एक चर्चा का विषय बन गया है। साहिल कुमार, कारण ये है कि 1 साल पहले ही साहिल कुमार ने एक चैलेंज दे दिया था। वो भी 1 साल पहले हम यहाँ पे आए थे, तो 1 साल पहले जब साहिल कुमार जी से बात हुआ था तो साहिल कुमार ने हमसे बोला कि आने वाले मैट्रिक के एग्ज़ाम में मेरा प्रदर्शन अच्छा रहेगा। ठीक वैसा ही हुआ। साहिल कुमार 465 नंबर लाए और एक अलग मुकाम हासिल कर लिए। अभी हम हुलासी टोला में आए, हम सोचे कि साहिल जी से बात कर ले, साहिल जी के सर से बात कर ले, तो चाहेंगे कि थोड़ा कैमरा घुमाइए और देखिए, यही वो कोचिंग संस्थान है जो बिना छत का है। आप देख रहे होंगे। देखिए, किसी भी तरह से हाई फाई ये कोचिंग संस्थान ना है, बिना छत का ये कोचिंग संस्थान है। बारिश होता होगा तो पूरा पानी इस प्रांगण में गिरता होगा। ये कमी के बावजूद भी यहाँ के बच्चे हर साल टॉप कर रहे हैं। क्या रीज़न है, चलिए जानते हैं। आप आज से 1 साल पहले मेरे ही टीम से बात किए थे और आप चैलेंज दिए थे कि आने वाले जो एग्ज़ाम है मैट्रिक का, उसमें मेरा प्रदर्शन अच्छा रहेगा। कैसे इस मुकाम को आप हासिल किए हैं? मतलब हम पढ़ाई करते थे, मतलब सब चीज़ मतलब याद कर लेते थे और फिर मैथ विथ रिवीजन करते थे, सेल्फ स्टडी भी कुछ कर लेते थे और वैसे ही मतलब करते रहते थे। कितने घंटा पढ़ाई करते थे आप? ये तो मतलब कभी थोड़ा कम कभी ज़्यादा, 5-6 घंटे हो ही जाता था। रेगुलर होता था? हाँ, कभी कभी मतलब छूट भी जाता था कोई बात मतलब होने पर। कुल कितने नंबर आए हैं? 465। सबसे हाईएस्ट नंबर कौन से सब्जेक्ट में है? मैथ में 97। कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो आप अगला साल भी आए थे तो हम बोलिए दिए थे कि पढ़ाई के मामला में जो भी होता है हम पीछे नहीं हटते हैं। बाकी मेरा काम डिस्टर्ब होता है। पिछले साल आप भावुक हो गए थे। हाँ, पिछले साल जो बच्ची जो बोला ना कि पापा को दिक्कत होता है, तो दिक्कत तो हमको होता है ना, लेकिन उसके बाद के हिसाब से हम भावुक हो गए थे। ठीक है, तो अच्छा लगा कि फिर इन साल भी बोलने का मौका मिला हमको। बच्चा वैसा प्रदर्शन किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे को। ये बहुत ही सौभाग्य की बात होता है कि एक ही घर में मुझे बार बार आने का मौका मिलता है। और पहली बार जब हम आए थे तो एक अननोन पर्सन की तरह आए थे, लेकिन आज इस फैमिली का हम एक मेंबर बन चुके हैं। और भगवान का यदि कृपा रहेगा तो आने वाले हर टाइम, यानी जब जब मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा, मनेर या बिहार में इस कोचिंग का नाम सर्वोत्तम होगा। अभी मेरे साहिल कुमार जी के माँ जी हैं, इनके माँ जी से बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो ये सोच हो रहा है कि हम मायके के भी थी, मतलब कि मिडिल परिवार से हैं और ससुराल में भी मिडिल परिवार से हैं। लेकिन मेरा गर्व हो रहा है कि सर लोग का देन है और मेरा बच्चा के देन है कि इस अवसर पर बोलने का मौका मिल रहा है। तो सर लोग, सर सुधीर सर जी नहीं है, मेरा घर का परिवार का हिस्सा भी है। इन लोग का हम अपना परिवार मानते हैं, दूसरा नहीं मानते हैं। मतलब कि इन्हीं पर बेटा बेटी सबको हम इन्हीं लोग पर सौंप दिए हैं। आज उन्हीं का परिणाम है कि मेरा ये सब हो रहा है। यदि कहा जाए
कि माता पिता के बाद यदि कोई होता है तो गुरु होता है, और गुरु के चरणों में सौंप दिए हैं। हाँ सौंप दिए हैं। थोड़ा सा गलती करता है लोग, ये है साहिल, हम बोलते हैं, खाली डरवाते हैं कि रुक रुक सर जी से हम बोल देंगे, सर जी से बोल देंगे, इतना ही मेरा काफ़ी है। नटखट है ना। हाँ, लइकन पर थोड़ा सा हम दबाव कभी नहीं डालती हूँ, और नहीं मतलब कि मार पीट गाला गलौज कुछ नहीं। अब पढ़ने का भी हम नहीं कहते हैं, खुद अपना करता है, बिना कहे अपना पढ़ाई करता है। सर जी के डर से। इन्हीं लोग का देन है कि मेरा बेटिया भी मतलब कि टॉप कर रही है और बेटा भी कर रहा है। आप 10th में 465 नंबर लाए हैं, आगे क्या प्लानिंग है, आगे क्या करना है? आगे मतलब मेरे पास 2-3 ऑप्शन है, जैसे आर्म फोर्सेस, उसमें मतलब कि विचार करके देखेंगे। अभी तो पहले इंटर मतलब करेंगे साइंस से। अच्छा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, मैंने अक्सर देखा है, जो 10th में टॉप करते हैं वो 12th में डिमोलाइज हो जाते हैं। नहीं, मेरा तो पूरा कोशिश रहेगा कि उसमें भी अच्छा किया जाए। अब आगे देखा जाएगा, अच्छा करने का पूरा कोशिश करेंगे। इनके भाई जो अमित कुमार जी हैं, वो जो 10th क्लास था, 10th क्लास में 463 नंबर था, और 12th क्लास में 450 नंबर, और फिर इनका भाई मनेर में एक अलग ही रिकॉर्ड बना दिए हैं। इनके सर हैं, सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपके और आपके पूरे टीम को हमारे तरफ से, हमारे कोचिंग परिवार की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। ये जो रिज़ल्ट आ रहा है, लगातार सुनने में आ रहा है कि 2017 से ही आप अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे 2-3 कारण हैं। हमारे एमएससीसी परिवार के स्टाफगण का ऊर्जा, मेरा गाइडलाइन और हमारे बच्चों का कठिन परिश्रम, ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमें दिन दुना रात चौगुना बरकत दे रही है। दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा परिवार, हमारा कोचिंग परिवार आगे बढ़ रहा है। कोचिंग परिवार यदि कहा जाए आगे बढ़ रहा है, ये कोचिंग एक छोटा सा गांव में है। गांव में होकर मनेर में, यानी एक शहर में अच्छा खासा एक पहचान बन गया है, और वो भी अपने मेहनत के बल पे। क्या ये कोचिंग संस्थान गांव तक ही सीमित रहेगा या आगे बढ़ेगा? अभी तक तो जहाँ तक मेरा नज़रिया है, हमारा कोचिंग अगर गांव तक ही सीमित रहे तो हम ज़्यादा खुश रहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा कोचिंग बस इस ग्रामीण इलाका में ही जितना अपना पैर पसार सके, शहरों से हमारा ज़्यादा नाता ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि शहर पहचान बन चुका है कि शिक्षा के मामले में ये है वो है, लेकिन गांव अभी भी इन सब क्षेत्रों में पीछा है। और हम चाहते हैं कि गांव भी शहर के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले। चूँकि एक कहावत है कि जो रास्ता शहर से गांव की ओर आती है, वही रास्ता गांव से शहर की ओर भी जाती है। तो क्यों ना, जब शहर से हम गांव आ सकते हैं तो उसी रास्ता को पकड़े तो हम गांव से शहर भी जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो प्राचीन काल में दूसरे अन्य देश से नालंदा लोग पढ़ने आते थे, वैसे ही आप चाहते हैं कि शहर से लोग गाँव में आए? जी, चूँकि नालंदा लोग आते थे देशों विदेशों से, आज है कि हम लोग को जाना पड़ रहा है अमेरिका और जहाँ तहाँ पढ़ने। तो ये परंपरा चूँकि थोड़ा हमारे भारतीय कल्चर के लिए ठीक नहीं रहा, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे शहर जाकर पढ़ते थे, आज शहर वाले गांव आकर पढ़े, और आ भी रहे हैं। ऐसा बात नहीं है, अभी तो ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन मनेर तक के बच्चे हमारे यहाँ आना चालू हो गए हैं। मनेर से भी बच्चे आ रहे हैं? मनेर से अनंतपुर तक ले कर के, और इधर जो अपना दियारा इलाका है 84 तक ले, ये सब बच्चे आते हैं हमारे यहाँ। 84 यानी लगभग यहाँ से 5-7 किलोमीटर? 4-5 किलोमीटर हो सकता है, होगा। साइकिल से आते हैं या पैदल? हाँ, यहाँ तक कि बच्चे ही नहीं, लड़कियाँ भी आई, और टॉप की 405 नंबर लाई। ये कि हमारी जो नीतू नाम की लड़की थी, इस बार इंटर भी दी है, वो बढ़िया प्रदर्शन दिखाई। बच्ची होकर 2 समय साइकिल से आना, 5 किलोमीटर आना जाना 2 टाइम, कहीं ना कहीं उसके बहादुरी का प्रतीक है। जो लड़की को एक चुनौती होता है। जी जी, खास करके हमारे अभी ग्रामीण इलाकों में थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है, बच्ची इतना दूर जाएगी, कैसे जाएगी, लेकिन वो आई और बढ़िया प्रदर्शन करके गई। देखिए, मेरे साथ अभी सरोज सर थे, इनका कहना है कि पहले जो विश्व
विख्यात नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय में देशों विदेशों से लोग पढ़ने आते थे और इनका भी उद्देश्य यही है कि कई ऐसे लड़के होते हैं जो स्टूडेंट होते हैं, उनका मुख्य मकसद होता है कि हम शहर में जाकर पढ़ें। अक्सर ऐसा रिजल्ट आता है कि शहर में जाने वाले जो बच्चे होते हैं वो गलत संगत में पड़ जाते हैं और उनका रिस्पॉन्स ख़राब हो जाता है। अच्छे लड़के ख़राब संगत में जाने के कारण उनका रिजल्ट ख़राब हो जाता है। अभी मेरे साथ सुमित सर जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल कर हम लोगों के बीच आए, इसके लिए तहे दिल से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। पिछले साल इनके भाई अमित जी टॉप किए थे, फिर साहिल जी इस बार टॉप किए हैं। परिवार में लगातार शिक्षा के प्रति जागरूकता है। हाँ, ये तो है। हमारे परिवार में मतलब सभी लोग शिक्षित हैं और हम लोग का गाइडलाइन रहता है। साथ ही साथ हम लोग कोचिंग चलाते हैं, तो कोचिंग में भी मतलब गाइड करते हैं, जिस कारण आज हमारे घर के बच्चे, हमारे गांव के बच्चे अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। लगातार ये सिलसिला जारी है और आने वाले समय में हम लोग बिहार टॉप में भी आने का मतलब प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल आप बोले थे, इस बार रिजल्ट आ गया। हाँ, ये बात है, मतलब पिछला साल बोला भी गया था और अभी टॉप 10 में मतलब फिर जब आ जाएंगे लोग उस समय भी आप यहाँ आइएगा। कोशिश है कि हम लोग लाएं। हाँ, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। हम फिर चाहेंगे कि सरोज सर से बात करें। सर, गांव में एक बहुत बड़ी चुनौती होता है पैसा को लेकर। गांव में बहुत ज़्यादा अभी भी गरीबी है, 200-400 फैमिली नहीं दे पाते हैं। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, पैसा तो हर आदमी की ज़रूरत बन गया है आज के समय में, लेकिन हमारा जो नज़रिया रहता है इस मामले में कि अगर बच्चा में क्षमता है और हमको लग जाता है कि ये बच्चा कुछ करेगा, तो उसके लिए हमारे तरफ से पैसा के लिए कोई ऐसा दबाव नहीं रहता है। उसके लिए पैसा मायने रखता ही नहीं है, उसके सामने हम पैसा का जिक्र होने ही नहीं देते हैं। बशर्ते गार्जियन मिलेंगे तो इशारा कर देंगे, लेकिन बच्चा को हम थोड़ा सा भी ध्यान भटकाने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, बच्चा में क्षमता होना चाहिए। और रही बात, आप टॉपर की बात कर रहे थे इसलिए हम समय लिए, तो ये सिलसिला 2017 से चल रही है, लेकिन 17-18 तक तो हम थोड़ा सा सीमित रहे गांव तक। 19 से आपको जग जाहिर है कि 19 से रोजी कुमारी टॉप की, पटना टॉपर रही। फिर 22 में तो हमारे रिजल्ट देख ही रहे हैं आप, अमित कुमार टॉप रहा, और 21 में फिर रोजी टॉप की, फिर अमित 24 में टॉप किया, 25 में सामने देख रहे हैं। और हम जहाँ तक वादा कहिए या जो कहिए कि आपको 26 में भी आने का मौका हम ज़रूर देंगे यहाँ। और रही बात कि तो आपके परिवार से आप बोले कि नाता जुड़ गया है, तो ये आपके बड़प्पन है कि आप अपना परिवार समझें हम लोग को। और ऐसा ही नहीं है, परिवार के ही लोग टॉप नहीं कर रहे हैं। हमारे अभी एक बच्चियाँ हैं, एक बच्ची है तन्नू कुमारी, 431 नंबर लाकर हमारा कोचिंग का नाम रोशन की है। ऐसा नहीं, अभी कम से कम उसका 30 से 35 नंबर उसका भी कम रह गया। इसकी मालाल है हमें, हम कोशिश करेंगे इस कमी को पूरा करें। और एक हमारा निखिल कुमार है, वो भी 429 नंबर लाया। खैर, उसका भी तो नॉलेज के मामले में वो भी ये दोनों से कम नहीं है, लेकिन उसका थोड़ा सा हैंड राइटिंग लिखावट है। बार बार मेहनत करने के बावजूद भी हम सुधार नहीं पाए शायद, जिससे हम कुछ पीछे रह गए 2 रिजल्ट में। नहीं, ये बहुत ही बड़ी बात होता है कि कोई किसी का अवगुण बता रहा। जी, हमारा बच्चा अगर सुनेगा तो उसको लगेगा कि सर ये पहले कहे थे, थोड़ा सा उसको भी लगेगा कि हम काम नहीं कर पाए। हमारे बच्चे ये 3 नहीं, कुछ और बच्चे हैं जो कि वंचित रह गए टॉप करने से, लेकिन ये 3 आदमी से हमें आशा है कि जो अभी साहिल कुमार बोले, हम 80-85 480 से 485 तक इसका मार्क्स हम जोड़े हुए थे अपना मन में, लेकिन थोड़ा सा पीछे रह गए। लेकिन हम चाहते हैं कि ये पूर्ति 2 साल बाद फिर ये लोग कर लें तो हमें फिर ये खुशी मिल जाएगी। अच्छा, इस कोचिंग में कुल कितने बच्चे पढ़ते थे क्लास में इस बार? इस बार 28 बच्चे थे। 28 बच्चे में कितने बच्चों का 400 प्लस मार्क्स? 3 बच्चे हैं इस बार। थोड़ा सा अफसोस की बात है, नहीं तो 2000 इसमें अफसोस की क्या बात? हाँ, अफसोस की बात है कि कम से कम हम टारगेट किए थे कि मेरा 10 बच्चा 400 प्लस करे। और जैसा कि 22 में देखे आप,
टोटल 36 बच्चे में 10 बच्चे तो 4, 4.25, 450 तक पहुँचे। और फर्स्ट डिवीज़न का तो लाइन लगा था। डिवीज़न के तो हम चक्कर में रहते नहीं हैं, तो थोड़ा सा मलाल तो होगा, क्योंकि बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की जैसे हम लोग अपना ज़माना में सोचते कि बांग्लादेश मैच हार गया तो ज़्यादा ये नहीं होता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मैच हार जाता था तो एक अजब बात हो जाती थी। तो वही बात, जब बेटर प्रदर्शन आप कर दिए और फिर थोड़ा सा डाउन होता है तो थोड़ा तो लगता है ना कि हम कहीं पीछे छूट रहे हैं, लेकिन वो सब कमी का पूरा हम टॉपर देकर कर लिए हैं और कोशिश रहेगा कि अगला साल वो हम कमी पूरा करें। फिर आप चैलेंज दे रहे हैं? चैलेंज है मेरा, हाँ चैलेंज तो है। तो चैलेंज तो बहुत सारे कोचिंग का भी होता है। हमारा चैलेंज झूठा नहीं होता है, माँ शारदे का दिन है आज तक। और ऐसा नहीं है, भगवान नहीं है कि हम लिख दिए, लेकिन एक आशा होता है बच्चों को देख करके कि हम कुछ कर पाएंगे, और बच्चे के देख कर ही हम लोग ऊर्जावान हो जाते हैं। और आशा है कि 26 वाला बैच हमारा वैसा है, ऊर्जा दिखाई दे रहा है, और उनका ऊर्जा है तो हम में भी है। बच्चे को 2-3 गाइड करेंगे हम आज भी। इस सबसे पहले अगर किन्हीं के माता पिता सुन रहे हो जिनका बच्चा पढ़ रहा है, तो सबसे पहले बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है। और दूसरा बात, मार्केट में जो गैस गाइड आता है उनसे दूर रखिए आप। बच्चों को जितना हो सके, हमारा एक तरह से सलाह रहा, क्योंकि अब इस वीडियो को जो कुछ देखेंगे तो देखेंगे ना कि क्या सीखने के लिए बोले सर, तो हम कहेंगे कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। हाँ, फिजिकली खेल से अगर थोड़ा सा 1-2 घंटा खेलता है तो उसको मना मत कीजिए। और दूसरा बात रहा कि गैस गाइड जो मार्केट में आती है ना, दम बच्चों को ध्यान भटकाने का मेन जरिया है, इसलिए उससे दूर रखें। सेल्फ स्टडी, बच्चों को बार बार फोर्स करें कि आप किताब पढ़ो, बैठ के जो सर पढ़ाए हैं उसको रिवीजन करो, ये बात कहते रहिए आप इसको। तो देखिए, अभी मेरे साथ सरोज सर थे। इनका मुख्य रूप से ये भी कहना है कि जो अभी सबसे ज़्यादा फ़ोन का यूज हो रहा है, उस फ़ोन से स्टूडेंट को काफ़ी दूर रहना चाहिए। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, जाते जाते आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। आप जनसेवा प्लेटफॉर्म देख रहे थे और मैं हूँ आपके साथ दीनानाथ। बहुत बहुत धन्यवाद।